मंच से बोली जय माता दी। बछ बारस गोत्सव द्वादशी की कहानी। बछ बारस की कहानी बछ बारस की व्रत में कही और सुनी जाती है। बछ बारस या गोत्सव द्वादशी का व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाएं रखती हैं। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है इसमें, और बछ बारस की कहानी सुनी जाती है। बछ बारस की एक कहानी द्वादशी, गोत्सव द्वादशी और बछ दुआ, बछबास, ओक द्वास, बलि द्वादशी आदि के नाम से भी जानी जाती है। बछ बारस कहानी प्रारंभ। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा इसका उपाय, तो पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना ही चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाने करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास ही रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलाया नहीं गया। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे कोई नहीं किसी ने बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। वहां सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? सास बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछ बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बतलाई और कहा, भगवान ने मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी। आज भगवान की कृपा से सब कुशल और मंगल है। हे बछ बारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका सत रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्ण। बछ बारस की कहानी नंबर 2। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछ बारस है, मैं तो वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूंला और धातुला को पका लेना। गेहूंला और धातुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं टाल सकते तो वह गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए उसने बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू बोलने लगी, सास माँ बछड़े। सास ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बछ बारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में 2 जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछ बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।